नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हम 15वें वित्त की राशि का आय व व्यय करते हैं और आप लोगों को ज्ञात है कि हमें 15वें वित्त से दो प्रकार के ग्रांट की राशि हमें प्राप्त होती है, एक टाइट ग्रांट और दूसरा अनटाइट ग्रांट। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको वह आदेश दिखाने वाला हूं जिसमें यह बताया गया है कि अभी तक हम लोगों के द्वारा अनटाइट ग्रांट की 10% की राशि का तकनीकी व प्रशासकीय व्यय किया जाता था, परंतु टाइट ग्रांट में भी 10% की राशि का उपयोग हम तकनीकी व प्रशासकीय व्यय में कर सकते हैं। जैसा कि हम अनटाइट ग्रांट की जो 10% की राशि है उससे हम अपने कार्यालयीन उपयोग की सामग्री खरीद सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपकी पंचायत में कंप्यूटर नहीं है तो आप कंप्यूटर का क्रय कर सकते हैं, आप इंटरनेट बिल का भुगतान भी कर सकते हैं और जो टाइट ग्रांट है उससे आप नल जल कर्मी का जो पंप ऑपरेटर है उसका भी आप भुगतान कर सकते हैं और अन्य भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं उस 10% की राशि से। तो चलिए मैं आपको आदेश की ओर लेकर चलता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश का यह पत्र जारी हुआ है भोपाल दिनांक 25/9/2023 को। प्रति है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश के नाम से, साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त मध्य प्रदेश के नाम से। विषय है 15वें वित्त आयोग टाइट एवं अनटाइट ग्रांट अंतर्गत प्रावधानित तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय के समुचित उपयोग करने के संबंध में। जैसा कि आप संदर्भ देख रहे हैं, इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के भी पत्र जारी हो चुके हैं और साथ ही भारत सरकार के भी पत्र जारी हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा है कि विदित है कि 15वें वित्त आयोग अनुदान का 60% टाइट ग्रांट स्वच्छता एवं जल संबंधी कार्य 50:50 में एवं शेष 40% अनटाइट ग्रांट के रूप में प्रावधानित है, जिसका उपयोग पंचायतों द्वारा प्रतिवर्ष कार्य योजना तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से व्यय कर किया जा रहा है। पंचायतों के तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय हेतु भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनटाइट मद में अधिकतम 10% एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी टाइट मद में अधिकतम 10% राशि प्रावधानित की है, जिसके उपयोग के संबंध में संदर्भित पत्रों में उल्लेख किया गया है। जिलों से प्राप्त जानकारी एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई पंचायतों की कार्य योजना देखने पर परिलक्षित हुआ है कि उनके द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाते समय तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः प्रावधानित तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय को कार्य योजना में उल्लेखित करते हुए समस्त जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों को अनिवार्यता इसके समुचित उपयोग हेतु निर्देशित किया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि टाइट ग्रांट अंतर्गत तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय, यहाँ पर लिखा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका पत्र क्रमांक आप देख रहे हैं दिनांक 25/8/2021 में विस्तृत रूप से जल एवं स्वच्छता के घटकों के साथ साथ कंडिका 5.4 में तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय अधिकतम 10% की सीमा के भीतर पृथक पृथक त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा करने का उल्लेख करते हुए तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय मदों की सांकेतिक सूची दर्शाई है, जो निम्नानुसार है। पहला, जैसे संविदा और आउटसोर्स कर्मियों जैसे अकाउंटेंट, सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीसी योजनाओं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए सहायता एजेंसियों को नियुक्त करना। सहायता एजेंसियों परियोजना की योजना बनाने, डिजाइन करने, स्थापित करने, प्रबंधन करने और उनके ONM क्षमता निर्माण और IEC में शामिल हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा है स्वच्छग्राहियों, जल सहियों, पंप ऑपरेटरों, प्लम्बरों, वायरमैन, जल गुणवत्ता निगरानी कर्मियों आदि को मानदेय का भुगतान भी आप कर सकते हैं। सिविल कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए पेशेवरों को नियुक्त करने की लागत भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के उपयोग
ई ग्राम स्वराज के उपयोग और जीपीडीपी योजना रिपोर्टिंग आदि में कुशल पेशेवरों को काम पर रखने के लिए पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण। यहाँ पर लिखा है कि खातों का अद्यतनीकरण, लेखा परीक्षा व्यय आदि जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी योजना तैयार करने की लागत में जीपीडीपी की तैयारी की लागत, पीआरए, आईईसी सर्वेक्षण जैसी सभी प्रक्रियाओं को कवर करना, मानचित्र और अन्य दस्तावेज तैयार करना और परामर्श आयोजित करना तथा इनके लिए आवश्यक उपभोग सामग्रियों की लागत। यहाँ पर अनटाइड ग्रांट अंतर्गत तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय जो है भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पत्र क्रमांक जो कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है दिनांक 23/8/2021 के अनुलग्नक 1 एवं अनुलग्नक 2 में तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय मदों की सांकेतिक सूची दर्शाई गई है जो निम्नानुसार है। यहाँ पर लिखा है कि अनुबंध आउटसोर्सिंग के आधार पर पेशेवरों की भर्ती, लेखाकार, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीशियन, इंजीनियर आदि। जिसके पास वर्तमान में कोई कंप्यूटर नहीं है उनके लिए कंप्यूटर एवं आवश्यक सामग्री, साथ ही उनकी एएमसी की लागत, इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसका आवर्ती शुल्क, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाले पेशेवरों की लागत, खातों का अद्यतनीकरण। यहाँ पर लिखा है कि परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी योजना तैयार करने की लागत, जीपीडीपी की तैयारी की लागत, आईईसी सर्वेक्षण, मानचित्र और अन्य दस्तावेज तैयार करने और परामर्श आयोजित करने और आवश्यक उपभोग सामग्रियों की लागत। उपरोक्तानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा पृथक पृथक तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय मदों का आवश्यकता अनुसार सम्मिलन करते हुए अपनी 15वें वित्त आयोग की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जावे। ये जो पत्र जारी किया डॉक्टर केदार सिंह जी ने, संचालक पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा, भोपाल दिनांक 25/9/2023 को। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि 15वें वित्त आयोग टाइड एवं अनटाइड ग्रांट अंतर्गत प्रावधानिक तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यय के अंतर्गत हम 10% की राशि का व्यय कर सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि मैं अब व्हाट्सएप चैनल पर भी हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की है, आप उसके माध्यम से मेरी व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार की और जानकारी देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।